हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन की जो टाइप हैं या फिर मोड्स क्या क्या हैं कम्युनिकेशन के। तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि नर्स एक जब थेरेपेटिक रिलेशनशिप बनाती है तो उसमें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए पेशेंट के साथ और उसकी फैमिली के साथ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक आर्ट होती है कि कैसे इन्फॉर्मेशन जो है एक्सचेंज करनी है, कैसे आइडियाज़ शेयर करने हैं, कैसे ऐसे वे में हमें उनको थॉट्स और चीज़ें अच्छे से बतानी है जो इनको ईज़िली समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसके भी डिफरेंट मोड्स होते हैं। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की अकॉर्डिंग टू द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये 2 टाइप की होती हैं। मतलब 3 टाइप की होती हैं: वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, ये एक ट्रेडिशनल वे है कम्युनिकेशन का जिसमें हम लैंग्वेज को यूज़ करते हैं एज अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, लैंग्वेज कोई भी टाइप कैसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। लैंग्वेज को हम ओरल वे में भी कर सकते हैं, बोल के भी कर सकते हैं, या फिर रिटर्न फॉर्म यानी कि लिख के भी जो है पेशेंट को समझा सकते हैं या फिर उसकी फैमिली को। वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो डिपेंडेंट होता है उनकी लैंग्वेज पे जिसको वो ईजिली समझ सकते हैं और जो इफ़ेक्टिवली जो है समझाया जा सकता है। नर्स जो है पेशेंट के साथ वो लैंग्वेज यूज़ करती है जो उसके लिए बहुत ईजी होती है समझना, और जिसकी वजह से क्या होता है वो भी ईजिली रिप्लाई कर सकता है समझ के उसको। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन की। तो जैसे कि अभी पता था 2 टाइप की होती है, ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो हम बोल के बात करते हैं, जो वर्ड हम बोलते हैं उसी के हिसाब से होता है। इसमें फेस टू फेस कन्वर्सेशन जो है होती है हमारी पेशेंट के साथ, और इसमें क्या है, हमारी पिच, वॉल्यूम, स्पीड और क्लियरिटी जो है वो इफ़ेक्ट करती है फीडबैक को। कितना अच्छे से हम जितना अच्छे से हम बोल पाएंगे उसको बता पाएंगे उतना ही अच्छे से वो हमें फीडबैक दे पाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है कि जो वर्ड हम लिख रहे हैं लेटर के थ्रू, मेमो या फिर रिपोर्ट के थ्रू, वो चीज़ जो है वो पेशेंट तक जाती है, और ये कॉमनली क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होती है। पेशेंट के साथ हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। अब वहीं पे बात आती है इनकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। तो जो ओरल कम्युनिकेशन है उसमें फीडबैक बहुत क्विक होता है, और ऑब्जर्वेशन जो है नॉन वर्बल क्यूज ऑल्सो मतलब अलाउ होता है, इसमें हम ऑब्जर्वेशन अच्छे से देख सकते हैं। वहीं पे अगर हम इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करें तो जो डीप थॉट इन्वॉल्व होती है वो इनकोड नहीं हो पाती है मैसेज के वे में। रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है कि इसको अच्छे से सेव किया जा सकता है, एडिट या फिर रिवाइज किया जा सकता है भेजने से पहले, और एक रिसीवर जो है वो अच्छे से समझ सकता है और अप्रोप्रिएट जो है अपना फीडबैक दे सकता है। वहीं पे अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका जो है इमीडिएट फीडबैक नहीं मिलता, जो कि हमें क्या ओरल में मिल जाता है, और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। इसके लिए अच्छे से अच्छी राइटिंग स्किल्स चाहिए और टाइम भी चाहिए ताकि पेशेंट समझ के हमें अच्छे से उसके पास पहुँचे, वो फिर समझे और फिर हमें फीडबैक दे। इसके बाद आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि ये वो कम्युनिकेशन है जो वर्डलेस होता है, जिसमें हम बोलते नहीं हैं, बॉडी लैंग्वेज से ही जो है रेफ़र किया जाता है। इसमें क्या होता है कि ये जो कम्युनिकेशन होता है ना, ये हेल्प करता है नर्स को समझने में कि जो हिडन मीनिंग होता है पेशेंट जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, जो या फिर वो एक्सप्रेस करना नहीं चाह रहा है या वो एक्सप्रेस कर नहीं रहा है, तो जो है वो उसको समझ सकती है। जैसे कि एक नर्स जो है पेशेंट से पूछती है कि आप कैसा फ़ील कर रहे हो, और वो कहता है फ़ाइन, लेकिन नर्स उसके फेशियल एक्सप्रेशन से देख सकती है कि वो टेंस है या फिर वो अच्छे से आई कॉन्टैक्ट जो है वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब वो कहीं न कहीं जो है अपने रिज़ल्ट से, अपनी ऑब्ज़र्वेशन से या वो किसी चीज़ से जो है परेशान है। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो सबसे पहले होता है टच। टच जो है एक बहुत ही अप्रोप्रिएट जो है थेरेपेटिक मैनर है। नर्स को पता होना चाहिए कि कैसे अप्रोप्रिएट मैनर में वो इसका यूज़ कर सकती है। लाइक अगर पेशेंट जो है वो रो रहा है कि वो अच्छे से फील नहीं कर पा रहा है, तो नर्स क्या करती है, वो उसको टच करती है, उसको कंसोल करने की कोशिश करती है, उसको कंफर्ट जोन में लेके आती है विद द हेल्प ऑफ टच। जो उसका टच क्या करता है, उसको ऐसा दिखाता है कि वो बिल्कुल सेफ़ है, कंफर्ट ज़ोन में है। उसकी सिक्योरिटी और उसके गुस्से को काम डाउन करने के लिए टच का जो है वहाँ पे रिफ्लेक्ट आता है। उसके बाद होता है आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट क्या होता है, जब आई से आई कॉन्टैक्ट मेंटेन होता है तो जो चीज़ें अवॉइडेड करना चाहता है पेशेंट वो नहीं कर पाता है, और वो क्या करता है, वो अच्छे से अपना इंटरेस्ट बना के जो है कन्वर्सेशन करता है और वो उसको अवॉइड नहीं कर पाता है।
और अगर जो पेशेंट है या कोई भी आपके साथ इंडिविजुअल है, अगर वो आपसे आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है या फिर वो आई कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं करना चाहता है, अवॉइड कर रहा है, तो या तो वो कन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड नहीं है या फिर वो उस कन्वर्सेशन को अवॉइड कर रहा है। तो इस चीज़ का पता हमें आई कॉन्टैक्ट से भी चल जाता है। उसके बाद आता है फेशियल एक्सप्रेशंस। फेशियल एक्सप्रेशंस हमारी थॉट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर हम खुश होते हैं तो हमारा फेस बहुत ही चार्मिंग होता है, शाइनी फेस होता है अगर हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन हम सैड होते हैं या फिर एब्सेंट होते हैं तो हमारे फेस पे अलग से दिखाई देता है कि नहीं, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अगर हमें कोई टेंशन भी होती है तो हमारे फेस पे अलग से दिख जाता है, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। तो हमारा फेस जो है वो हमें मतलब दूसरों को जो है शो करता है कि कुछ प्रॉब्लम है या बिल्कुल सब कुछ ठीक है। तो फेशियल एक्सप्रेशन भी एक जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा है, क्योंकि उससे अगले पर्सन को पता चल रहा है ना कि हम जो है अच्छे से फील नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज़ को, या फिर हम सैड हैं, अपसेट हैं, हैप्पी हैं, क्या है। तो वो एक तरीके का कम्युनिकेशन ही है, ठीक है। उसके बाद आता है पोस्चर। पोस्चर जो है वो रिफ्लेक्ट करता है कि पर्सन जो इंडिविजुअल है उसका एटीट्यूड कैसा है, वो बहुत ही ज़्यादा एंशियस है या कॉन्फिडेंट है। अगर हम कॉन्फिडेंट होते हैं तो हम बिल्कुल ठीक होते हैं, अच्छे से अच्छा हमारा बॉडी पोस्चर एकदम मेंटेन्ड होता है। और अगर हम एकदम ठीक होते हैं, फिट एंड फाइन होते हैं तब भी, और अगर हमें फीवर है या हम इल हैं, हमें कोई भी सिकनेस है, तो हमारा जो बॉडी का पोस्चर है वो बदल जाता है। हम ठीक से खड़े नहीं रह पाएँगे, अच्छे से बात नहीं कर पाएँगे, है ना? तो जो चीज़ें हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं। उसके बाद आता है गेट। गेट मतलब जो वे ऑफ टॉकिंग है सबसे, कैसे हैं। अगर हम बहुत खुश होते हैं ना तो हमारा जो जंपी और बाउंसी वॉक हो जाता है, मतलब हम बहुत उछलते कूदते रहते हैं अगर हम खुश होते हैं। वहीं पे अगर हम सैड होते हैं तो हम जो हैं ऐसे ही मायूसी के साथ चलते हैं बिल्कुल आराम से, और हम सोचते, अगर हम टेंशन में होते हैं तो हम सोचते हुए चलते रहते हैं, सोचते रहते हैं। हमारे माइंड में जो है रिपीटेडली जो है थॉट्स आते रहते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो जिससे हमारा जो वे ऑफ वॉकिंग है वो भी चेंज हो जाता है, और वो भी जो है बताता है कि हमारी सिचुएशन कैसी है, हमारा जो बॉडी का हेल्थ स्टेटस है वो कैसा है। उसके बाद आता है जेस्चर या फिर एक्शन क्यूज भी हम कह सकते हैं, मतलब कि जो हमारी मूवमेंट्स हैं बॉडी पार्ट्स की, हैंड्स की, फेशियल एक्सप्रेशंस के रिगार्डिंग, या फिर जो भी ऑथेंटिसिटी इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जाती है, जो रिफ्लेक्ट करती है। मतलब अगर आप देखो, अगर आप खुश हो ना तो आपके हाथ अलग ही चलते हैं, और अगर आप अपसेट होते हो, सैड होते हो, या आपकी जो है आपको फीवर वगैरह है, आपको हेल्थ के रिगार्डिंग कोई भी इश्यू होता है, तो आपके जो बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट है वो चेंज हो जाती है। उसमें जो है बहुत ज़्यादा अल्टरेशंस आने लग जाती हैं, तो वो चीज़ भी शो करती है कि कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट क्यूज़। ऑब्जेक्ट क्यूज़ क्या होता है कि ये अल्टर्ड हो जाते हैं ड्यू टू इलनेस। मतलब या कि पेशेंट की ड्रेस, उसकी फर्निशिंग, उसका जो पोजेशन होता है, हर एक चीज़ क्या है, अल्टरेशन आनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे। क्योंकि यार इलनेस है तो ना बंदे को जो है वो फील तो होगा ना, तो सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अगर आप ठीक चल रहे हो, आपकी हेल्थ एकदम सही है, तो आपको सब कुछ अच्छा लगता है। आपको थोड़ी सी भी इलनेस हो जाती है ना, आपका किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट होना जो है वो कम हो जाता है। तो वही चीज़ है कि ऑल्टरेशन जो है आनी शुरू हो जाती हैं ड्यू टू इलनेस। उसके बाद आता है साउंड्स या फिर वोकल क्यूज, लाइक जैसे कि क्राइंग, मोर्निंग, या फिर जो नॉन वर्बल शाइज जो आती है कम्युनिकेशन में वो, या फिर जो सोबिंग होती है, मतलब आपकी आवाज़ जो है वो ऐसी हो जाएगी कि आप बीमार होते हो तो आपकी वॉइस बिल्कुल चेंज हो जाती है, ठीक है। तो वो जो चीज़ होती है ना, वो जो चेंज होना शुरू हो जाता है, तो वो भी क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जो है हिस्सा होता है। उसके बाद आता है साइलेंस। साइलेंस क्या है, ये भी यूटिलाइज होती है थेरापेटिक मैनर में। अब ये कैसे यूज़ होगा, मान लो कि आप पेशेंट के पास गए हो, ठीक है, साइलेंस। तो पेशेंट आपको अगर बता रहा है कि उसकी क्या इलनेस है, या फिर कोई उसकी जो लाइफ में डिस्टर्बिंग मूवमेंट्स आ रही हैं इलनेस की वजह से, या फिर जो अपनी वो डिजीज़ की वजह से जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, अगर वो सारी चीज़ें बता रहा है आपको, तो आप उसकी सुनो, आप काम डाउन होके सुनो, एकदम चुपचाप उसकी बातें सुनो, और उसको टाइम दो कि वो अपनी सारी बातें, अपनी प्रॉब्लम्स जो है बाहर निकाल के, और अपने इमोशनल जो उसका बिहेवियर हो चुका है वो उसको सेट कर सके। जिसकी वजह से क्या होगा कि उसकी जो कंडीशन है वो पहले से बेटर होगी, और आप अच्छे से जो है समझ पाओगे कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे प्रॉब्लम है। तो साइलेंस भी जो है एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ही टाइप है।
इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे कि ईमेल, सोशल मीडिया या जो टेक्स्ट होते हैं उन सबको हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कि हम जो है आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन जो मिलती है टेक्स्ट मैसेज से, या जो सोशल मीडिया आप यूज़ करते हो, या फिर जो ईमेल्स वगैरह आती हैं आपको, जो कम्युनिकेशन वहाँ से होता है, तो वो सारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हम उसको कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है वो मोस्टली 2 टाइप का होता है, या तो सोशल मीडिया का होता है या फिर क्या होता है, ईमेल्स या फिर टेक्स्ट। सोशल मीडिया में क्या होता है कि ये पॉपुलर मेथड है आजकल इन्फॉर्मेशन शेयर करने का, जैसे कि व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, ये जो सारी एप्लीकेशंस हैं इनको हम सोशल मीडिया ऐप्स के प्लेटफॉर्म्स कह सकते हैं। यहाँ पे जो है हमारी बहुत ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर होती है। इवन ऑफिशियली जो इन्फॉर्मेशन है वो भी एक्सचेंज होती है आजकल इन जो प्लेटफॉर्म्स हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्राइवेसी और जो कॉन्फिडेंटलिटी की इन्फॉर्मेशन के इश्यूज़ यहाँ पे कुछ हैं। लेकिन जो है यहाँ पे, लेकिन अब क्या होता है, एक्सचेंज तो इन्फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे इशू हो जाता है कई बार, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो लीक हो जाती है कहीं ना कहीं से, बट फिर भी यहाँ पे जो है क्या होता है, आजकल इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर होती है इन प्लेटफॉर्म्स पे। ईमेल्स और टेक्स्ट की बात करें तो ये इफ़ेक्टिव वे है कम्युनिकेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही। ईमेल्स या टेक्स्ट जो है वो स्पेसिफिक और कंसाइज़ वे में जो है सेंड किए जा सकते हैं, एक दूसरे से जो है यहाँ पे शेयर की जा सकती हैं चीज़ें।